सारे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत आसानी से हम इनको डिस्कस करेंगे। मोल एवोगैड्रो नंबर स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट आपके लिए, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 कंटेन हाउ मेनी एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको अमोनिया प्रोडक्शन की इक्वेशन याद होनी चाहिए कि 2N2 + 3H2 = 2NH3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 मोल NH3 बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए H2 है तो आप इसे हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं, क्योंकि हम उधर 2 मोल्स बन रहे थे अमोनिया के, तो इसलिए इधर करेक्ट ऑप्शन होगा 3Na। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो ये मास वॉल्यूम रिलेशन है। 6 ग्राम ऑफ अमोनियम प्रोड्यूस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो जिस तरह इक्वेशन मैंने याद का है आपको याद रखिए, N2 + 3H2 = 2NH3। तो इसमें 3H2 का मास हो जाएगा 6 ग्राम। तो उस साइड पे आप देख सकते हैं कि 2NH3 है और एक NH3 का वॉल्यूम हो 22.4 dm³ है। और 22.4 dm³ है, हम लीटर में भी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका जो लीटर आएगा 2 लीटर, सेकेंड वन विल बी द करेक्ट, क्योंकि 2NH3 है। नेक्स्ट, इन इक्वेशन CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड। तो 100 ग्राम्स है। अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो इसका मोलर मास भी 100 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 बनता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का ये सिंपल है, इसका आंसर होगा 56 करेक्ट आंसर है। फॉर combustion of 5 cm³ ऑफ मीथेन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो मीथेन, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है इसकी कंबशन हुई। कंबशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो ये इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी। अब देखिए 5 cm³ ऑफ मीथेन है, 5 cm³ ऑफ मीथेन है और इक्वेशन में 1 मोल ऑफ मीथेन यूज़ हो रहा है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ है। तो इसका मतलब है कि इसकी ये रिएक्शन होने के लिए 2 मोल्स ऑक्सीजन यूज़ हुए होंगे। तो इसका वॉल्यूम भी इस तरह 2 × 5 cm³ कर देंगे। 2 × 5 तो इसका 10 cm³ इसका आंसर है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला अक्सर भूल जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कंपाउंड में मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, ये एक 2 स्टेटमेंट्स है, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट will have same empirical formula, like acetic acid and formaldehyde have same empirical formula। तो एसिटिक एसिड ग्लूकोज और फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम है, तो इसलिए इनकी सेम केमिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला होगा C H2O। नाउ, परसेंटेज एलिमेंट इज ग्रेटर इन कंपाउंड विच हैव मोर मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसी की परसेंटेज उस एलिमेंट में ज़्यादा होगी। अगर आपको इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट की गिवन हो और इसमें कहें कि किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो कैल्शियम का जो मोलर मास है 40 है, ऑक्सीजन का 46 आई थिंक, मैंने रॉन्ग लिखा है इधर, 48 आता है। ठीक है, 48 राइट है इधर। तो इधर 48 ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसमें कहा गया है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए गए हैं, तो जिसकी ज़्यादा मोलर कोफिशिएंट होगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ड्यूरिंग वाटर फॉर्मेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर 2 वाटर प्रोडक्शन। वाटर की प्रोडक्शन की इक्वेशन याद होनी चाहिए, 2H2 + O2 + 2H2। मैंने जो पहले स्टेटमेंट डिस्कस किया है कि अगर आपको इक्वल मोल्स गिवन हो तो जिसका मोलर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसमें अगर आपको गिवन हो इधर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ जो होगा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन इधर हमें कहा गया है हाउ मेनी वाटर फॉर्मेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर 2 वाटर प्रोडक्शन मॉलिक्यूल्स। सो आप देख सकते हैं 2 मोल्स रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन के
Simply, in balanced equation, calcium carbonate equals to calcium oxide and carbon dioxide obtained. If 25 gram obtained of calcium oxide from 50 grams of calcium carbonate, which is percentage yield. तो ये इंपॉर्टेंट, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट ज़रा भी नहीं होते, क्योंकि ये परसेंटेज यील्ड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो परसेंटेज यील्ड होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है अब 100 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, तो बाकी जितना रह गया वो कैल्शियम ऑक्साइड को होगा, वो 56 हो 50 या 56 है। अभी 50 ग्राम्स गिवन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 56 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा, या 28 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड है। और हमें जो एक्चुअल यील्ड है वो यहाँ 25 ग्राम्स है। एक्चुअल यील्ड 25 ग्राम है और थ्योरेटिकल जो है 28 ग्राम्स है। तो आप परसेंटेज यील्ड सिंपली पुटिंग करके 25 डिवाइड बाई 28, तो 100 से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको गिवन हो के एक्चुअल यील्ड जो है ये थ्योरेटिकल 4/5 ऑफ द टोटल यील्ड है, देन परसेंटेज यील्ड विल बी, आप इसी तरह 4/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इससे फ़ायदा ही होगा। थैंक यू वेरी